ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। हम ही हैं जो अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं और रोते हैं कि कितना अंधकार है। इसका अर्थ है कि हम अपनी सीमाओं के कारण अपनी आंतरिक क्षमता को पहचान नहीं पाते और खुद ही अपनी कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह सोच हमें याद दिलाती है कि हम जो भी शक्तियां चाहते हैं वे हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें बस यह महसूस करने की आवश्यकता है। मैं आपके साथ प्रीति कुमारी। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स बुलेटिन की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इजरायल के विदेश मंत्री ने भारत की तेजी से बढ़ती ताकत की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भारत न सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था है बल्कि आने वाला वैश्विक सुपर पावर है। सार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व को भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का सबसे बड़ा कारण बताया और कहा कि लोकतंत्र, तकनीक और नवाचार में वह आगे है। बैठक में रक्षा, साइबर सुरक्षा, कृषि और स्टार्टअप नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की बात की गई। यह बयान भारत इजराइल के संबंधों में नई ऊंचाई को प्रस्तुत करेगा। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह बयान न केवल सम्मानजनक है बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी देता है कि 21वीं सदी भारत की होगी। मिस यूनिवर्स 2025 में बवाल। डम हेड कहे जाने के बाद मिस मेक्सिको के साथ दर्जनों प्रतिभागियों ने किया वॉकआउट। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में एक अभूतपूर्व विवाद सामने आया है। प्रतियोगिता के प्री इवेंट सेशन के दौरान मिस मेक्सिको फातिमा बोश को एक आयोजन अधिकारी द्वारा डम हेड कहे जाने के बाद पूरे मंच पर हड़कंप मच गया। इस घटना के विरोध में न सिर्फ फातिमा बोश ने मंच छोड़ा बल्कि दर्जनों अन्य देशों के प्रतिभागियों ने भी उनका समर्थन किया। और मामला तब शुरू हुआ जब थाईलैंड के एक निर्देशक ने फातिमा बोश को एक फोटो शूट में शामिल ना होने को लेकर सार्वजनिक रूप से टोका। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने नवात कहते सुने जा रहे हैं कि अगर आप अपने नेशनल डायरेक्टर के आदेशों का पालन नहीं करती हैं तो आप एक डम्बहेड हैं। यह सुनकर फातिमा ने संयम से जवाब दिया, कहा, मैं एक महिला हूं और मेरी अपनी आवाज है, आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे। उनके इन जवाब से यह माहौल गर्मा गया। आयोजकों ने सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर फातिमा को मंच से बाहर कर दिया। उसी समय करीब 15 देशों के प्रतिभागियों ने, जिनमें शामिल थी मिस डेनमार्क, मिस इंडिया और मिस फिलीपींस, वहां से वॉकआउट कर गईं। घटना ने सोशल मीडिया पर भूचाल मचा दिया। यूजर्स ने आयोजक समिति की कड़ी आलोचना की और रेस्पेक्ट वुमेन ट्रेंड करने लगी। विवाद बढ़ने के बाद नवात ने मीडिया के सामने रोते हुए माफी मांगी। उन्होंने सफाई दी कि उनका इरादा डम्बहेड कहने का नहीं बल्कि डैमेज कहने का था। हालांकि मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन MUO ने इस घटना की निंदा की है और कहा कि किसी भी महिला के प्रति असम्मान हमारी संस्था के मूल्यों के खिलाफ है। संगठन ने नवात के पेजेंट से जुड़े अधिकारों को सीमित किया और निर्णय लिया कि एक वरिष्ठ अधिकारी को थाईलैंड में भेजा जाएगा ताकि यह इवेंट सम्मानजनक माहौल में संपन्न हो सके। मिस यूनिवर्स 2025 का ग्रैंड फिनाले 21 नवंबर को निर्धारित है, लेकिन इस विवाद ने पहले ही प्रतियोगिता पर सवालों की बौछार कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि सुंदरता की परिभाषा केवल रूप नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आवाज से भी तय होती है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच पाकिस्तान और इजराइल के बीच कथित सौदेबाजी की खबर ने हलचल मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने गाजा मिशन में अपने सैनिकों की तैनाती के बदले 9 लाख रुपए की मांग की थी, जबकि इजराइल की ओर से केवल 9,000 रुपए की पेशकश की गई। इस अंतर ने राजनीति में चर्चा तेज कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे राष्ट्रीय अपमान करार दिया, जबकि इजराइल ने इस पूरी मामले पर चुप्पी साधी हुई है और सोशल मीडिया पे तेजी से ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान इजराइल। टेक्नोलॉजी जगत में बड़ा धमाका। चिप और AI टेक कंपनी निवेडिया ने 5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू पार कर दुनिया की पहली कंपनी बनने का गौरव हासिल किया।
इस ऐतिहासिक छलांग के साथ उन्होंने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। सीईओ जेनसन हुआंग ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, एआई आने वाले दशक को परिभाषित करेगा। इस खबर के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखी गई। ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉलर ने छोड़ी नागरिकता, अब पहनेंगे भारत की जर्सी। फुटबॉल की दुनिया में बड़ा कदम। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रियान विलियम्स ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता त्याग कर भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का फैसला किया है। मुंबई से जुड़ी पारिवारिक जड़ों के कारण उन्होंने यह भावनात्मक निर्णय लिया। विलियम्स पहले ऑस्ट्रेलिया के अंडर 20 और सीनियर टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अब वे भारत के लिए मैदान में उतरने को तैयार हैं। AIFF ने पुष्टि की है कि उन्हें एशियन कप 2027 में क्वालिफाई के लिए भारत बुलाया गया। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वह तैयार हैं।